तो महाराज श्री, अगर सबसे पहले पॉडकास्ट को शुरू करते हुए पहला सवाल करें, आजकल क्या मैं कहता हूँ, सदियों से युगों से महादेव की भक्ति हो रही है, महादेव के बारे में हमने इतना सुना है। आखिर कौन है महादेव? क्योंकि देवों में देव कहा जाता है, एक होते हैं देव, वो देव हैं पर वो देवों के भी देव हैं जी। तो कौन है महादेव? महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनको कुछ नहीं भी दिया जाए तो भी वह प्रसन्न है। बोला गया, पाती दो बेल की व फूल कुछ धतूर के, जो दे चढ़ा उसे ये कर देते हैं माला माल। और इनकी भक्ति ऐसा नहीं कोई केवल एक ही लोग कर सकता है, नाग, असुर, सुर, नर, सब कोई इनकी भक्ति करता है, क्योंकि ऐसे देवता हैं कि मतलब बहुत कम भाव में बहुत प्राकृतिक चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब समझिए, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं जी, एक लोटा जल धतूरे का फल, हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोले हैं। तो समझिए, इतनी कम भाव में जो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको किस चीज में प्रसन्न कर सकते हैं? अपने कर्मों से, शुद्ध आचरण से, मर्यादा से, सबका सम्मान करके, और सारी चीजों को त्यागने की भी परिभाषा महादेव सिखाते हैं हमें, और गृहस्थ तरह के भी सिखाते हैं जी। सब चीज को छोड़ भी सकते हैं, सब चीज को अपना भी सकते हैं जी। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। और बाबा विश्वनाथ तो हमारी काशी में, शिव जो है काशी में विश्वनाथ स्वरूप में विराजते हैं, तो हमें ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन सा लेकिन ज्ञान जी, कौन सा प्रश्न, कौन सा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ? जो हमें मृत्यु के समय प्राप्त होता है, मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व ज्ञात होता है कि ये सब कुछ नश्वर है। भगवान शिव एक जगह माता पार्वती से कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजहूँ जगत सब सपना। एकमात्र हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना के समान ये जग पड़ा हुआ है। जो सपना है और एक दिन वो टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला। यही ज्ञान कब प्राप्त होता है? मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व। ये सब क्या कर दिए, और कितनों को तो ये भी नहीं प्राप्त होता। तो वही विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ काशी में मनुष्य को बहुत शीघ्र ही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अब हो जाएगा तो ज्ञान से ही भक्ति हम करेंगे, और भक्ति से ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवान विश्वनाथ को प्राप्त करेंगे। और काशी में तो चलने मात्र से ही भगवान विश्वनाथ इतने सरल, इतने सहज हैं। काशी भगवान विश्वनाथ का ही गर्भ है, उस गर्भ में ही हम रहते हैं। अभी हम पृथ्वी पे आए हुए हैं। दिल्ली आदि ये जो क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ है, जो प्राचीन नाम है दिल्ली का, ये पृथ्वी में है, लेकिन हमारी काशी पृथ्वी में नहीं है। अच्छा, भगवान के त्रिशूल पर है। और काशी समझिए कि आपका जल भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, अर्थात जब कुछ भी नहीं था तो काशी थी। जब सब कुछ है तो काशी है, जब कुछ नहीं रहेगा तो काशी रहेगी, क्योंकि काशी अविनाशी है। प्रलय काल में भी न डूबने वाली काशी है। बोला गया, प्रलय में भी न डूबेगी काशी, हमें आश्वासन मिला है यह प्रलय अंकर से। अर्थात प्रलय अंकर लाने वाले कौन है? शिव ही है। तो वो आश्वस्त कर दिए हैं। इतना लगाव है, जब हमारा किसी से लगाव हो जाता है तो हम उसे नष्ट करने की, समाप्त करने की कभी कामना नहीं कर सकते। ऐसे शिव हैं हृदय। और काशी भगवान विश्वनाथ को समझिए जननी का सुख प्रदान करती है। इतने शिवलिंग है काशी में, तो भगवान शिव अपने शिव रूपी शिवलिंग के रूप में जब हृदय से लगी काशी को पाते हैं, तो माँ का सुख भगवान विश्वनाथ को मिलता है, क्योंकि भगवान शिव अजन्मे हैं। उनका जन्म नहीं हुआ। अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम बोला गया। जो अखंड है, अजन्मे है, कोटि सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, तो ऐसे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की हमने बात की। अभी मेरे को लगता है अगर हम महादेव की बात करें तो अनंत बात चलती रहेगी, पर आपने एक बात कहा कि बहुत सरलता से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, बहुत आसान है उन्हें प्रसन्न करना। पर महादेव किस पे अपनी सच्ची भक्ति दिखाते हैं? पहला सवाल तो ये भी है, क्योंकि उनकी भक्ति के लिए तो हर प्रकार के लोग जा रहे हैं। कुछ सच्चे भी जा रहे हैं, कुछ झूठे भी जा रहे हैं, कुछ मन से कपटी भी जा रहे हैं। तो महादेव किस पे अपनी भक्ति दिखाते हैं? कई बार क्या होता है, कोई ऐसा इंसान शायद जिसके मन में छल हो, पर वो पूरे तरह के अभिषेक के साथ जाए, पूरा उस तरह से जाए महादेव के सामने, लोगों को लगता है शायद तब महादेव प्रसन्न हुए। देखिए, एक विषय हमारे गुरु जी ने बहुत पहले हमें समझाया था कि किसी के भाव को, किसी के अवगुणों को मत देखिए, वो गुण को देखिए। कम से कम वो आ तो रहा है, अवगुण ही लेके आ रहा है, कपट ही लेके आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल उसको प्रेरणा हो जाएगी, किसी को देख के प्रेरणा हो जाएगी। किसी को मारना ही है तो प्रेम दे करके मार दीजिए। तो भगवान विश्वनाथ अपनी करुणा दे करके, दया दे करके मनुष्यों को समझा देते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के जीव हैं, चाहे पापी हैं चाहे पुण्यात्मा है, लेकिन अपने जनों पर भगवान कभी वो नहीं करते, मतलब वो दयालु और कृपालु दयालु है। अपनी संतान को कभी माँ कैसा भी पुत्र है कभी नुकसान पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती है। पुत्र तो हमारा ही है, तो हम सब उन्हीं के लाल गोपाल बच्चे हैं, तो कभी हमारा हित नहीं चाहते। और हम बस यही गलती कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे द्वारा सब कुछ हो रहा है। हमारे द्वारा तो वास्तविक में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है, वही कर रहे हैं। हम लोग निमित्त मात्र बस के बाद ढले हुए हैं जी।